दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दी थी। तो मध्य प्रदेश के लोगों के मन में कई सारे सवाल थे। पहला सवाल तो यही था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का ये जो दूसरा साल पूरा हुआ है, इन 2 सालों में मुख्यमंत्री जी ने क्या खास किया है? क्या उनका कार्यकाल वाकई में बेमिसाल रहा है, या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कामकाज में फिसड्डी साबित हुए हैं? इन तमाम सारे सवालों पर चर्चा जरूरी है। चर्चा इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक तरफा सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। मध्य प्रदेश के लोगों ने खूब भर भर कर प्यार दिया। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के वो अच्छे काम गिनवाएंगे जो वाकई में प्रदेश के लिए सौगात है। उसके बाद वो प्रदेश को क्या नहीं दे पाए, इस पर भी खुलकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही की खबर है कि मध्य प्रदेश नक्सली मुक्त हो चुका है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल में जो सबसे बेहतर काम मुझे लगा, जो हाल ही की उपलब्धि है, बालाघाट के जो एसपी है आदित्य मिश्रा, उनकी टीम ने खूब मेहनत की, पुलिस बलों ने, सुरक्षा बलों ने खूब मेहनत की, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास गृह मंत्रालय भी है। तो उनकी भी एक ये बड़ी उपलब्धि रही कि उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था पुलिस वालों को, और जिसके कारण ही मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश बना है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक सबसे अच्छी खासियत यह है कि वो विदेशों में भी जाते हैं, दूसरे राज्यों में भी जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आने की कोशिश करते हैं कि बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करे, ताकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को अच्छी फैक्ट्रियां मिले, आने वाले समय में मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर जो कर्जा है वो उद्योग चलेगा। जाहिर सी बात है, यदि उद्योगपति मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे तो मध्य प्रदेश कर्जा मुक्त बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धीरे धीरे ही बनेगा, अभी तो कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ही होता है सब कुछ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की खासियत यह है कि वो विदेशों में भी कई बार गए, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट समिट जो है उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, और प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने लगातार ये प्रयास किए इन 2 सालों में कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। तीसरी सबसे बड़ी खासियत की जो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी, उसको कंटिन्यू करना, क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा लॉन्च की गई योजना थी। ऐसे में विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि ये योजना जल्द ही बंद हो जाएगी, प्रदेश कर्जे में डूब जाएगा। लेकिन प्रदेश भले ही कर्जे में डूब गया, लेकिन ये योजना कंटिन्यू रही। इस योजना को कंटिन्यू किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और 250 रुपये की राशि भी बढ़ाई। हो सकता है आने वाले चुनाव के समय ये राशि 3000 की कर दे मुख्यमंत्री साहब, और फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें मिले। तो जो शिवराज सिंह चौहान साहब की जो सबसे बड़ी योजना थी, लाडली बहना योजना, जिसने चुनाव पलट दिया था मध्य प्रदेश में, वो योजना कंटिन्यू करना एक बड़ा चैलेंज था मोहन यादव साहब के लिए, तो वो उन्होंने किया। ये उनकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में कई सारी विसंगतियां भी रही, कई सारी कमियां भी रही, कमियां ज्यादा रही। जो मध्य प्रदेश ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो काम बेहतर तरीके से किए जाने थे वो शायद कर नहीं पाए। जो घोषणाएं मंचों से वो करते हैं, उसके उलट धरातल पर देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में जो है वो कर्जे का बोझ है। आज हर व्यक्ति कर्जे में है। मध्य प्रदेश पर करोड़ों रुपए का कर्जा है। तो ये कर्जे वाला प्रदेश कब कर्जा देने वाला प्रदेश बनेगा, ये अभी भी सवाल या निशान है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो मीडिया मैनेजमेंट कर रखा है, अभी 2 साल बेमिसाल करके कई सारे लोग चला रहे हैं। मीडिया में मैं पढ़ रहा हूं, तो शिवराज सिंह चौहान से कंपैरिजन करके और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बेहतर दिखाने की कोशिश में लगे हैं पूरे मीडिया कर्मी, हमारे भाई बंधु। लेकिन दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल था वो लंबा कार्यकाल था, और 2 साल में ही शिवराज सिंह चौहान को पीछे पछाड़ दिया वाली जो हेडलाइन में सुबह से पढ़ रहा हूं, वो वाकई में दुखद है। शिवराज सिंह चौहान को नीचा दिखाने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगे हुए हैं, ये भी उनकी एक कमी है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको दिल्ली से आदेश मिले, दिल्ली से जो इशारा हो वही काम करना है, ये जरूरी नहीं है। आप योगी आदित्यनाथ जी से सीखिए
कि किस तरीके से लीडरशिप होती है, किस तरीके से एक प्रदेश का लीडर बना जा सकता है, वो हमारे प्रदेश के मुखिया में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तीसरा, किसानों के लिए जो किसान जो है मध्य प्रदेश में रह करके, मध्य प्रदेश के आज कृषि मंत्री है देश के, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उसके बाद भी किसानों की समस्याएं धरातल पर जस की तस है। किसान कर्जे में डूबा हुआ है, उनका कर्जा माफ नहीं किया गया। किसान जो है लगातार दोस्तों धरना प्रदर्शन कर रहा है अपने हक अधिकार के लिए, लेकिन मोहन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गृह मंत्रालय संभाल रखा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, वाकई में वो गृह मंत्रालय का पदभार किसी बड़े नेता को और अच्छे क्वालिटी वाले नेता को देना चाहिए, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे गोपाल भार्गव हो, चाहे अन्य नेता हो। कई सारे नेता है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर पुलिस जूते खाते हुए नजर आती है, पुलिस को मारा जाता है, पीटा जाता है। मऊगंज में तो पुलिस को मार ही दिया गया था एक पुलिसकर्मी को। तो मुख्यमंत्री जी को ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगी और ये तय करना पड़ेगा कि हमसे ये पद नहीं संभल रहा है तो हमें इस पद को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों स्पष्ट बात है, गृह मंत्री के लायक नहीं है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और मुख्यमंत्री के पदभार में मुख्यमंत्री के उस पद को लेकर के इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि वो गृह मंत्रालय पर इतना ज्यादा शायद ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये सबसे बड़ी कमी है दोस्तों। सबसे बड़ी कमी एक और है, और महत्वपूर्ण कमी है दोस्तों, और उस कमी के कारण शायद मध्य प्रदेश इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि हम जो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, उद्योग बना रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी, मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं में बेरोजगारी का जो आलम है दोस्तों, वो किसी से छिपा नहीं है। मध्य प्रदेश में जो युवा लायक है, जो कमा रहा है, खा रहा है, अपने परिवार को पाल पोस रहा है, जिसमें क्षमता है या कमाने की क्षमता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वैकेंसियां नहीं निकल रही है। तो ये जो मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं कैसे बढ़े, कैसे बेहतर तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दे पाए, कैसे हम शिक्षा की व्यवस्था ठीक कर पाए, कैसे हम स्वास्थ्य के मामले में अव्वल नंबर पर हो, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा गायब रहती है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी शादियों में जाते हैं, वहाँ पर बिजी रहते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी अगर आप देखोगे तो निजी कार्यक्रमों में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, ना कि इन सब योजनाओं में कि यहाँ की शिक्षा कैसे व्यवस्थित हो, स्वास्थ्य कैसे व्यवस्थित हो। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम कितना ज़्यादा है, वो कैसे खत्म हो, इस पर चर्चा जरूर होना चाहिए है। बजाय ये जो फोकट की योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहना योजना क्यों ना हुआ, ये फोकट की योजनाएं थोड़े दिन की रहती है दोस्त, लॉन्ग टर्म योजनाएं ये नहीं हो सकती। यदि आप फ्री का पैसा दे करके अपनी गद्दी संभालोगे तो प्रदेश का क्या होगा, ये आजकल के युवाओं को समझना होगा और आजकल के लोगों को भी समझना होगा। आपके परिवार में यदि लाडली बहनें हैं और यदि उनको 1500 रुपया मिल भी रहा है, तो दोस्तों 1500 के बदले में आपके घर में बिजली बिल कितना आता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही पैसा सरकार आपसे लूट रही है। दूध का दाम क्या हो गया है, महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश में मजबूत विपक्ष नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता की आवाज, मध्य प्रदेश के किसानों की आवाज, मध्य प्रदेश के युवाओं की आवाज इतनी प्रखर तरीके से उठ नहीं रही है। राजधानी भोपाल में इतने प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते हैं जितने पहले देखा करते थे। कारण उसका यही है कि मध्य प्रदेश में जो ये 2 साल का कार्यकाल रहा है वो एक तरफा कार्यकाल रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ने मजबूत विपक्ष बनाया ही नहीं है, तो आवाज कहां से उठाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश में मजबूत विपक्ष नहीं है। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यकाल है वो इशारों वाला कार्यकाल है दोस्तों। दिल्ली से जो इशारा हो जाता है वही मुख्यमंत्री जी कर देते हैं। और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट, अभी जो गांजा तस्करी में मंत्री का भाई पकड़ाया, अभी कैलाश विजयवर्गीय ने जो बड़बोले बोल बोले, अभी हाल ही में की बात है जब मंत्री जो शाह है उसने बहन कर्नल सोफिया कुरैशी पर उल जुलूल शब्द बोले। ये जो बिगड़े बोल है मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को, ये लीडरशिप क्वालिटी में कमी को सरेआम उजागर करता है दोस्तों, सरेआम उजागर करता है। और लीडरशिप क्वालिटी पर भी सवाल उठाता है कि जब आपकी टीम के सदस्य गांजा तस्करी में उनका नाम फ्रंट पेज पर आता है तो उसके बचाव में मुख्यमंत्री जी स्वयं खड़े हो जाते हैं।
जब कोई नेता बड़बोले बोल बोलता है तो मुख्यमंत्री जी उन्हें टोक नहीं पाते हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी का सबसे बड़ा खोखलापन साबित जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में देखने को मिला। और ये खोखलापन अगर नहीं मिटा तो यकीन मानिए ये जो जितने भी बड़े मगरमच्छ जैसे जो नेता है जिनको अनुभव है, वो अनुभवी नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी खा जाएंगे किसी दिन। ये ध्यान में रखना पड़ेगा मुखिया जी को कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप सबसे सीनियर पोजीशन पर बैठे हो। यदि आपने जरा सी भी ढील बरती, चाहे वो सीनियर नेता हो, उसके प्रति भी अगर जरा सी ढील बरती, जो बरत रहे हो आप, दिख रहा है, तो आने वाले समय में ये बड़े नेता अपनी एक अलग टीम तैयार करके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं और ये हो भी सकती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अभी काफी सारा कार्यकाल बचा है, 3 साल का कार्यकाल है। 2 साल के कार्यकाल में कुछ खास नजर नहीं आया, कुछ अच्छी बातें थी, लेकिन ज्यादातर मध्य प्रदेश में कमियां थी। उन कमियों को दूर करना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दायित्व है। हमारा चैनल लगातार उनकी कमियां गिनवाता रहता है और हमारा फर्ज भी है ये, एज ए पत्रकार जब हम फील्ड पर उतरते हैं तो जो कमियां जनता में देखने को मिलती है वो हमारा धर्म है कि हम सत्ता पक्ष पर जो लोग कुर्सी पर विराजमान है, बैठे हुए हैं, उनको कम से कम बताए कि धरातल पर ये चल रहा है। और लगातार हमारा चैनल इस मुद्दे पर काम कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।